यहाँ पर वेबसाइट ओपन किया W3 स्कूल्स, और उसके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फ्लेक्स बॉक्स का जो है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स का जो है ना, आप लोग को कितना आइडिया है? कि बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स है क्या चीज, और हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? त जेके असांजा डिव हूंदा आहिनि न उन्हनि खे मैनेज करण लाइ, त जेके असांजा हूंदा आहिनि बॉक्स उन्हनि खे असां कहिड़े तरीक़े सां किथे किथे एडजस्ट करे सघूं। मतलब कैसे, किस तरह से? वहाँ ना बदला कि आप बताएं कि डिस्प्ले फ्लेक्स हम क्यों यूज करते हैं। सही है, बेहतरीन। जैसे कि हमारे पास रोहन ने बताया है कि डिस्प्ले फिल्म इसलिए यूज करते हैं कि हम जो भी हमारे पास आइटम्स हैं उनको आसानी से रोज और कॉलम्स के अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 डिव है और मैं चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ एक लाइन में आ जाए। ये तो हमारे पास क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो उसको एक लाइन में आने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मेन डिव को, जो हमारे पास मेन कंटेंट होता है, उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो एक लाइन के अंदर जैसे इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। मिसाल मैंने यहाँ पर ट्राई योर सेल्फ। अब इसने क्या किया, यहाँ पर फ्लेक्स दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स जो हमारा मेन कंटेनर था उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है। तो क्या हो जाएंगे, वो एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। अब उसका बैकग्राउंड कलर क्या किया है, ब्लू कर दिया है, ठीक है। अब उसके अंदर जितने भी डिव हैं, ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर, उसके अंदर जितने भी डिव हैं उनका बैकग्राउंड कलर किया है वाइट। उसको मार्जिन पेटिंग और फॉन्ट साइन वगैरह दे दिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। हम चलते हैं अपने कोड के ऊपर, ताकि वैसे तो आपको समझा हुआ है कि क्या चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि मैंने एक कार्ड बनाना है, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर, मैंने डेव लिखा, ठीक है। उसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा कि इसको मैंने क्लास दी कार्ड्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि एक कार्ड बना रहा हूँ, ठीक है। और उस कार्ड को मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने दिया
एक प्रोफाइल H1 के अंदर, ठीक है, बल्कि यहाँ पर प्रोफाइल दे देना है। यहाँ पर मैं इमेज रखता हूँ और प्रोफाइल मैंने दे दी यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर दूसरा डे बनाया, इसके अंदर मैंने क्या लिखी, उसकी ईमेल, ठीक है। बल्कि नहीं, स्क्रीन के अंदर लिखना होगा। इमेज, इमेज के बाद मैंने उसकी ईमेल नेम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने इसको दे दी ईमेल। अब देखो ये मेरे पास एक कार्ड बन गया, सही है। अब मुझे इस तरह से 3-4 कार्ड बनाने हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, तो ये sorry, कार्ड आ गया मेरे पास। लिखा है यहाँ पर डॉट स्लैश और डॉट, ठीक हो गया। इसको दी क्लास और कार्ड, ठीक है। अब कार्ड्स का मतलब भाई बहुत सारे कार्ड्स, ठीक है। अब कार्ड का मतलब भाई एक कार्ड, ठीक है। तो ये मेरा नहीं काम कर रहा है, ठीक है। मैंने लिखा डॉट कार्ड्स और उसके मैंने यहाँ पर दी डॉट कार्ड्स के अंदर जो मेरे पास कार्ड है, ठीक है, उसको मैं दे रहा हूँ कि वेट, और वेट में दे रहा हूँ 3000 पिक्सल, हाइट 4000 पिक्सल, एंड मैं उसको दे रहा हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में दे रहा हूँ 10 पिक्सल। उसके अलावा मैं इसको देता हूँ चलिए देखना चाहिए। मैं चला भाई जो कार्ड्स हैं उसके अंदर जो मेरे पास कार्ड है, कार्ड के अंदर इमेज है, सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, उस इमेज को वेट दे रहा हूँ, वेट 100 पिक्सल, 150 कर लेते हैं इसको, 150 पिक्सल, और हाइट भी 150 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, बिल्कुल राउंड हो जाए, ठीक हो गया। अब इसके अलावा मेरे पास कार्ड्स हैं, ठीक है। उसके अंदर कार्ड है और कार्ड के अंदर मेरे पास क्या है, H1 है। अब H1 का मुझे कलर, ठीक है, कलर मुझे करना है वाइट, ठीक है, कलर वाइट होना चाहिए। जो कार्ड है उसका कलर ब्लैक नहीं रखते, उसका डार्क और डार्क ब्लैक है, ठीक है। कलर इसका मैंने दिया ब्लू, और मैंने इसकी फॉन्ट, फॉन्ट साइज मैंने दे दी, सॉरी फॉन्ट फैमिली सेंसर है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे पास कार्ड के अंदर कार्ड हैं, और सॉरी कार्ड के अंदर मेरे पास क्या है, पैराग्राफ का टैग है। मैं इसको सेंटर दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि ये इसकी कंडीशन कहाँ तक पहुँचती है। लाइफ सर्वर, बेहतरीन, लेकिन इसको बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं है भाई। अच्छा,
अब अब में से मुझे बताएं कि इसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आया और ये इमेज राउंड क्यों नहीं है। सर CSS लिंक ही न थिया। जी बिल्कुल, यहाँ से मैंने CSS लिंक ही नहीं किए, सॉरी। स्टाइल डॉट CSS। अब देखो ये बेहतरीन हो गई और ये भी आ रहा है लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है इसका। अच्छा मैंने इसका कलर दिया है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कर देना पड़ेगा। अब देखो बेहतरीन हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना बीच में से आ जाए, ठीक है, तो अगर सेंटर पे करने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स का ही यूज करूंगा, ठीक है। मार्जिन वगैरह का क्यों यूज करूंगा, क्योंकि मार्जिन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो फिक्स हो जाता है। लेकिन फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो हमें रिस्पॉन्सिव करने में थोड़ी हेल्प आउट करता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे कार्ड को, ठीक है, कार्ड को सेंटर पर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले जब फ्लेक्स करूंगा ना, तो क्या हो जाएंगे, ये सारे एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। ये कार इमेज है, नेम है या फिर ईमेल है, ये एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो एक लाइन के अंदर आ गए, ये वाला यहाँ पर आ गया। अब मैंने कहा मैं फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, कॉलम में आ जाएंगे। अब मैं कर रहा हूँ कि भाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब मुझे बताओ कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या आ जाएगा। जिको कॉन्टेक्ट है उसने सेंटर ते थी वेंदो। वर्टिकली सेंटर पर आएंगे या फिर हॉरिजॉन्टली सेंटर आए, भाई ये मुझे बताओ। इस तरह से सेंटर पर आएंगे या फिर इस तरह से सेंटर पर आएंगे। आई थिंक वर्टिकली। जस्टिफाई कंटेंट दिया है मैंने तो वर्टिकली आ जाएगा। देखते हैं और इसके जहन में। वर्टिकली आएगा। अच्छा वर्टिकली क्यों आएगा। सो द करे फ्लेक्स डायरेक्शन असा कॉलम्स दे हैं उन करे। हाँ देखो, देखो ये वर्टिकली क्या आ गया मेरे पास, सेंटर पर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अलाइन एटम्स सेंटर, इसका मतलब आपको डिस्प्ले फ्लेक्स अच्छे से आता है, ठीक है। अब ये क्या आ गया, बिल्कुल सेंटर पर आ गया और मेरा कार्ड बन गया। सही है, और इसको मैं थोड़ा सा नेम वगैरह जो है ना अच्छे से दे देता हूँ यहाँ पर मैंने दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ईमेल दी इसको, बेहतरीन हो गया। सर ते ईमेल आयो तो ता मेल टू टैग यूज करना हो ना। जी हाँ बिल्कुल, वो इसलिए करते हैं कि भाई वो बंदा हमें डायरेक्ट मेल करे, ठीक है। जब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कोई बंदा क्लिक करे तो उसको वहां पर मेल पर लेके जाए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ उस यूजर को मेल दिखनी चाहिए, भाई ये मेरी ईमेल है और ये मेरा नेम है, बस इस तरह से होना चाहिए। तो मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ। अच्छा इसकी थोड़ी सी मुझे वेट जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ानी होगी, मैं कर रहा हूँ 350 चाहिए ताकि ये 20 मिनट बेहतरीन हो जाए। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मेरे पास कार्ड एक बन गया, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल सी या फिर अल्टर शिफ्ट और डाउन एरो की करेंगे तो फिर ये कॉपी बन जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ये देखो ये इस तरह से बन गया मेरे पास। इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 बन गए, ठीक है। अब इसको लाइन में आने के लिए क्या करूंगा मैं, इस वाले मेन जो कंटेनर है मेरे पास, ये वाला कार्ड्स वाला, इसको मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो क्या करेंगे, सारे के सारे लाइन में आ जाएंगे। सारे लाइन में आ गए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई सारे नहीं है, जो मतलब दिखने चाहिए सिर्फ उतनी ही है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर फ्लेक्स रेप लगा दूंगा और रेप, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहे हैं, नहीं बल्कि 3 ही आ रहे हैं ना, 3 आ रहे हैं, ठीक है, सही है बेटर। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर क्या हो, थोड़ी स्पेस वगैरह हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्पेस एंड इंग्लिश चाहिए, ठीक है, बेहतरीन। और उसके अलावा यहाँ पर इनमें से ये आ रहा है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से गेप गेप होगा, गेप में दे रहा हूँ बेहतरीन हो गया, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स में एक बेहतरीन कार्ड्स मेरे पास बना लिए। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करना होगा, बस क्या कॉपी पेस्ट करना होगा, ये जो कार्ड्स है मैं सारा को कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा मैं क्या, कंट्रोल वी। अब देखो मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स बन गए, ठीक है। तो वेबसाइट कुछ इस तरह से ही होती है भाई। मिसाल के तौर पर मेरे पास यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब के अंदर क्या करते हैं, हम स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, नए नए वीडियोस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ब्लॉग की कोई वेबसाइट होती है, तो उसके अंदर भी इस तरह से कुछ कार्ड बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या यूज करना होगा हमें, इसको थोड़ी सी डिजाइन यूआई देनी होगी, यूआई देने के बाद हमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करके और इसको और बेहतर तरीके से करना होगा। अब डिस्प्ले फ्लेक्स का जो है ना, ये फायदा है कि मिसाल के तौर पर मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, ठीक है, देखो एक का कार्ड आ गया, थोड़ी स्क्रीन बढ़ा रहा हूँ, 2 कार्ड आ गए, थोड़ी मैं स्क्रीन फुल कर दी तो 2 कार्ड आए, ठीक है। तो देखो ये होता है हमारे पास फ्लेक्स का थोड़ा सा बेहतरीन तरीका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये कार्ड जो है ना बिल्कुल रेप हो रहा है अपने आप पर, ठीक है। जब मैं इसको मार्जिन देता ना कि भाई मार्जिन 0 तो ये सेंटर पर तो आ जाता, लेकिन ये यहाँ से इस तरह देखो कार्ड जो है वो रेप हो रहा है, ठीक है, तो वो इस तरह से नहीं होता। तो डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करने का हमें सबसे पहला ये होता है कि वो क्या होता है, चीजों को फ्लेक्सिबल कर लेता है, सही है। ये मेन मकसद होता है फ्लेक्स यूज करने का। सेस के अंदर देखते हैं कि ये क्या बता रहा है फ्लेक्स की। फ्लेक्स इज अ शॉर्ट फॉर फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास जो लेआउट मॉड्यूल है उसके लिए हम फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स इज अ लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम इन रोज एंड कॉलम्स। जैसे कि हमें रोहान ने बताया कि भाई फ्लेक्स किस लिए यूज होते हैं, हमारे पास आइटम को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करने के लिए। फ्लेक्स मेक्स इट इजियर टू डिजाइन फ्लेक्सिबल रेस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या करता है कि भाई हमारे पास जो फ्लेक्सिबल या फिर जो हमारे पास लेआउट है उसको क्या करता है, रिस्पॉन्सिव कर लेता है विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजिशनिंग। जो हम फ्लोट जो हमने स्किप किया था, ठीक है, तो फ्लोट बेसिकली हमने स्किप इसलिए किया था कि हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्लोट या फिर पोजीशन का यूज करे बगैर हम डिस्प्ले फ्लेक्स से अपनी वेबसाइट को फ्लेक्सिबल और क्या बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है कि फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। फ्लेक्स कंटेनर के अंदर क्या आ रहा है, वो ही सब चीज, अच्छा इसके अंदर ये कुछ क्या है, फ्लेक्स के थोड़े से कमांड्स हैं या फिर स्टाइलिंग चेंजेस दे रहे हैं, इसको किस होते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है कि भाई जो हमारे पास आइटम है उसका डायरेक्शन चेंज करता है। फ्लेक्स रेप क्या करता है कि हमारे पास जो भी अगर स्क्रीन से ज्यादा हो रहे, ठीक है, मिसाल के जैसे हमने देखा था कि 8 जो हमारे पास कार्ड्स थे वो एक ही लाइन के अंदर आ रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने आ सकते हैं सिर्फ वो ही आए, तो क्या करेंगे, फ्लेक्स रेप कर लेंगे उसको, ठीक है। उसके अलावा फ्लेक्स फिल होता है, ठीक है। उसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट ये करता है कि चीजों को हॉरिजेंट सॉरी हाँ चीजों को हॉरिजेंटली मैनेज करता है, ठीक है। उसके अलावा अलाइन आइटम क्या करता है कि चीजों को वर्टिकली मेंटेन करता है, और अलाइन कंटेंट भी चीजों को वर्टिकली मेंटेन करता है। अब ये जो है हमारे पास फ्लेक्स फिलो,
ठीक है, उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पर। ये बेसिकली फ्लेक्स फ्लो होता क्या है। ठीक है, कॉलम आ गया और फिर रैप आ गया और फिर आ गया फ्लेक्स फ्लो। अच्छा भाई, is a flex flow is a shorthand property for setting both the flex direction and flex rate। ठीक है, फ्लेक्स फ्लो बेसिकली एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो हम फ्लेक्स डायरेक्शन या फिर फ्लेक्स रेट के लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मुझे जो है ना फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम या फिर फ्लेक्स रेट, ठीक है, ये मुझे देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स फ्लो, ये सबसे पहले क्या करूंगा, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लूंगा, भाई मुझे रो में चाहिए या फिर कॉलम में चाहिए। उसके बाद ये रेप हो या फिर ना हो, तो ये इसलिए यूज होते हैं। ठीक है, वैसे इनका ये काम होता है। और फ्लेक्स आइटम्स के अंदर देखते हैं क्या होता है, ऑर्डर हो गया, ग्रो हो गया, शिंक, बेसिस या फिर फ्लेक्स या फिर अलाइन से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ये ऑर्डर क्या चीज होती है। The order property specifies the order of the flex item inside the flex container। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे पास जो भी कंटेनर होता है उसका ऑर्डर चेंज कर लेता है। ठीक है, the first flex item in the code does not have appear as the first item in the layout। ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो फर्स्ट आइटम है थे वो अपीयर नहीं होगा फर्स्ट एज अ फर्स्ट आइटम इन लेआउट। मतलब कि लेआउट के अंदर जो फर्स्ट वाला होता है वो फर्स्ट पर अपीयर नहीं होगा। द ऑर्डर वैल्यू मस्ट बी अ नंबर, डिफॉल्ट वैल्यू 0। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है कि भाई इसका ऑर्डर चेंज कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारे पास 1 है उसका ऑर्डर कौन कौन सा कर रहा है, 3। तो ये कहाँ पर है, 3 पर आ गया। अब जो 2 है उसका 2 पर ऑर्डर कर रहा है। 4 है उस सॉरी 3 है उसका ऑर्डर कौन सा कर रहा है, ऑर्डर 4, वो 4 पर आ जाएगा। और जो हमारे पास ये 4 है उसको कहाँ पर लेकर आता है, ऑर्डर 1 पर, तो ये 1 पर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर यूज होते हैं। उसके बाद फ्लो फ्लेक्स ग्रो। The flex grow property specifies how much a flex item will grow relative to the rest of the flex items। कि भाई जो हमारे पास जो किसी भी आइटम को हम ग्रो कर सकते हैं या फिर उसकी विड्थ हाइट वगैरह, तो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बगैर किसी और को छेड़े। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्या दी भाई, फ्लेक्स ग्रो 1, ये अपनी ही जो है ना बन रहे। ठीक है, ये भी बन रहे, लेकिन इसकी फ्लेक्स ग्रो मैंने क्या कर दी, 8 कर दी, तो क्या करेगा ये बाकियों से 8 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लेक्स ग्रो यूज कर काम करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक। The property specifies how much a flex item will shrink relative to the rest of the flex item। ठीक है, कि ये बोल रहा है कि भाई कितने आइटम्स जो है वो मेरे पास श्रिंक हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसने अच्छा भाई, दी वैल्यू मस्ट बी अ नंबर, डिफॉल्ट वैल्यूज 1। ठीक है, ये बोल रहा है कि वैल्यू जो है वो नंबर होनी चाहिए और डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। सॉरी, तो ये शेयरिंग कर रहा है बेसिकली 3 नंबर वाले की, तो देखो ये थोड़ा सा शेयरिंग हो गया, बाकियों के साइज में थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी। The flex basis property specify the initial length of a flex item। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास इनिशियल जो बेसिक लेंथ होती है वो उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि क्या करता है। इसने 3 वाले को फ्लेक्स बेसिस मतलब ये क्या करता है। अच्छा जी, ये इंटरव्यू के अंदर सवाल होता है। इंटरव्यूज के अंदर सवाल पूछते हैं कि भाई फ्लेक्स बेसिस और विड्थ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ये डिफरेंस है कि जो हमारे पास विड्थ होती है वो हम किसी भी कंटेनर वगैरह को दे सकते हैं। सही है,
लेकिन फ्लेक्स बेसिस हम उसको दे सकते हैं जो जिसका जो कंटेनर हो उसको फ्लेक्स, वो उसका जो लेआउट हो वो फ्लेक्स हो, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स बेसिस दे सकते हैं। ठीक है, ये सवाल लाजमी याद रखना है कि विड्थ और फ्लेक्स बेसिस के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये मुझे भी सवाल हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, क्योंकि इसका आइडिया नहीं था। देखो जो जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ ना कि ये इंटरव्यूज के अंदर आ रही है, ये वो सारी चीजें, तो उसको लाजमी अपने पास नोट कर लेना है और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा सारी चीजें होंगी। ठीक है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है अपने। अच्छा, अलाइन सेल्फ क्या करता है, अलाइन सेल्फ ये होता है कि जो हम किसी एक जो है ना किसी एक आइटम को टारगेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि भाई अलाइन सिर्फ ये यहाँ पर हो जाए या फिर वहां पर हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसने दिया है अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अलाइनमेंट ऑफ द सिलेक्टेड आइटम इनसाइड द फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्सिबल कंटेनर। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास आइटम है उसकी अलाइनमेंट जो है ना वो सेट करता है। ठीक है, अलाइनमेंट कैसे भी, वो टॉप पर होना चाहिए या फिर बॉटम पर होना चाहिए या फिर मिडिल पर होना चाहिए या फिर सेंटर पर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो थ्री वाला है इसको क्या कर रहा है, अलाइन सेल्फ सेंटर कर रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं इस कंटेनर को दे देता कि भाई अलाइन अलाइन एटम सेंटर, तो क्या हो जाता है, ये सारे के सारे सेंटर हो जाते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला जो है वो सेंटर पर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अलाइन सेल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही टारगेट को पकड़ेगा और उसको सेंटर पर या फिर टॉप पर या फिर बॉटम पर जो मर्जी हम कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है कि फ्लेक्स रेस्पॉन्स। चलिए इसमें थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए ये चीज, मोबाइल और फोन टेबलेट के लिए ये वाली चीजें यूज करनी है। ठीक है, अच्छा ये एक बेहतरीन बात बोल रहा है कि हमें लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए ये चीजें यूज करनी होगी। अब इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि मैं इससे समझाऊं। देखो यहाँ पर हमारे पास लैपटॉप है, तो क्या आ रहे हैं, इस तरह से आ रही है। ठीक है, 1 2 3 तीन चीजें आ रही हैं। जब मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्या हो, मोबाइल पर हो, तो क्या हो, सिर्फ एक ही दिखनी चाहिए, एक लाइन पर एक दिखनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें समझा रहा था कि अगर मोबाइल या लैपटॉप पर हो, सॉरी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर हो, तो चीजें हमें क्या दिखानी चाहिए, एज अ हॉरिजॉन्टल। और अगर मोबाइल फोन पर हो या फिर टेबलेट्स पर हो, तो हमें क्या करना चाहिए, वर्टिकल इसको दिखाना चाहिए, ना कि सारा कुछ हॉरिजॉन्टल हो। मिसाल के तौर पर अगर इसमें इसके अंदर में यहाँ पर ना देता कि रेट ना देता। ठीक है, रेट में हटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से बहुत ज्यादा काटा जाएंगे। ठीक हो गया, अ, यहाँ पर सही है। ठीक है, अब देखो ये क्या आ रहे हैं, सारे के सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं। जैसा मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो जो बंदा मोबाइल में देखेगा वो किस तरह दिखेगा, इस तरह से दिखेगा भाई, एक एक काट करके उसको क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा। एक मिनट। चलिए, तो वैसे भी ये समझाना चाह रहा था कि जब भी देखो यहाँ पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि मोबाइल के अंदर भी सारे एक लाइन के अंदर आ जाए, तो जो यूजर है उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको
इस तरह से दिखाना चाहिए, ताकि जब भी मोबाइल पर या टैबलेट पर यूज हो तो वो एक ही आना चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ी भी मीडिया के ऊपर ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मीडिया का कोई आइडिया है कि मीडिया क्या चीज होती है? जी मुस्कान, आप बताएं, लेकिन वो हम अगर आप माइक ओपन नहीं करना चाहते, आप मैसेज टाइप कर ले जब तक मुस्कान बता दे। चलिए, बेहतरीन। जैसे कि हमारे रोहान ने बताया कि भाई डिफरेंट जो है ना स्क्रीन साइजेस के लिए डिजाइन करने में हेल्प करता है। इसलिए ही भाई मैं देखो यहाँ पर लेआउट किस तरह से आ रहा है। जब भी हमारे पास तीन आइटम हो तो क्या हो जाए, एक लाइन के अंदर आ जाए। लेकिन जब भी हमारे पास एक एक आइटम आ रहा हो तो क्या है, स्क्रीन अपनी फुल कर ले, तो विड्थ है वो अपनी क्या कर ले, फुल कर ले। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जब हम देखें तो देखो यहाँ पर स्क्रीन जो हमारे पास तो यहाँ पर है इतनी, ठीक है। कार्ड है कि आ रहा है बेहतर है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन फुल हो जाए इसकी। ये जो इसकी विड्थ है, ठीक है, कार्ड की वो फुल हो जाए तो दिखने में थोड़ा और अच्छा लगे। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मीडिया की भी यूज करूंगा। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि इसकी जो स्क्रीन है वो कहाँ तक आ रही है, ठीक है। मिसाल अगर मैं यहाँ पर गया और 740, मैं दे रहा हूँ कि भाई @मीडिया, ठीक है, स्क्रीन, स्क्रीन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि वेट स्क्रीन क्या होनी चाहिए, मैक्स वेट, मैक्सिमम स्क्रीन होनी चाहिए इसकी 40%, ठीक हो गया। सॉरी, ठीक है मेरा। जो कार्ड था मेरे पास यहाँ पर ये वाला, इसकी जो मुझे बढ़ानी है वो विड्थ बढ़ानी है, ठीक है। देखो यहाँ पर विड्थ और 100%। देखो यहाँ पर इस तरह से आ गया। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये इस तरह से आएगा, यो यहाँ तक में इस तरह से आएगा। तो ये बेसिकली हमारा बेनिफिट है फ्लेक्स का। देखो यहाँ से इस तरह से कार्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो उस हिसाब से ये आ रहा है जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि भाई इसकी वेट क्या होना चाहिए, फुल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये क्या बोल रहा है आगे, देखो इसके अंदर इसने मीडिया की वगैरह लगाई है, ठीक। चलिए। तो इसने एक बेहतरीन वेबसाइट बना ली है। यहाँ पर आ रहा है कि ऊपर नए वेबसाइट, ठीक है। उसके अलावा कुछ लिंक्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अबाउट नहीं आ रहा है, टाइटल, हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पर एक दो इमेजेस आ रही है। यहाँ पर भी एक इमेज, दो तीन इमेज और ये बड़ी इमेज आ रही है, ठीक है। ये बेहतरीन बेहतरीन वेबसाइट बन जाएगी ये इस लेआउट से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास लेआउट है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है मेरे पास लेआउट है, सही है। चलिए, अब आ रहा है गेट हमारे पास। अच्छा, गेट का किसी को आइडिया है ये गेट क्या चीज है?
जी मुस्कान, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ अचे पई। हाणे तव्हां सवाल कोई पुछो आहे, उहो रिपीट कजो। जी जी, मेरा ये सवाल है कि गेट क्या चीज़ है? सर, गिड़ जेका आहे न, उहा असां हिकिड़े कंटेनर जे अंदरि मतिलबु कि टे चारि मतिलबु काफ़ी जेके आहिनि ॿिया कंटेनर ऐड करे उन्हनि खे हिकिड़ो सुठो लेआउट ॾियूं त उन्हनि में आई थिंक ग्रिड हूंदो। सही है, ठीक है, बेहतरीन। जैसे हमारे पास मुस्कान जी ने बताया कि भाई, जी जी, जीअं सर तव्हां पहिरीं कैनवस ते असांखे पहिरां ग्रिड ठारायो हो, त जीअं मतिलबु हिते प्रोफाइल आहे, हिते ईमेल आहे, उनखां पोइ वरी तव्हां वरी हिन में HTML में वरी तव्हां असांखे ओड़ो ई ग्रिड वरी इन जे HTML जे थ्रू तव्हां कोड जे थ्रू तव्हां असांखे ठाहे ॾेखारियो। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमने जो है ना जो कॉम्प्लेक्स लेआउट्स वगैरह होते हैं या फिर ऐसे लेआउट्स जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, गेट के थ्रू उसको मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बोल रहा है कि भाई द गेट लेआउट मॉड्यूल्स ऑफर्स अ गेट बेस्ड लेआउट सिस्टम विद रोज एंड कॉलम्स। जो हमारे पास फ्लेक्स था वो क्या करता था, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट बना के दे देता था, और यहाँ पर ये जो गेट है वो गेट बेस्ड लेआउट सिस्टम हमारे पास बना के दे रहा है, वो भी रोज और कॉलम्स के अंदर। The grid layout module allows developers to easy create complex web layouts। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेबसाइट के लेआउट्स होते हैं वो इजिली बन सकते हैं गेट के अंदर। गेट मॉड्यूल makes it easier to design a responsive layout structure without using float art positioning। ये भी सिंपल बात बोल रहा है कि भाई गेट के थ्रू हम जो है ना बिल्कुल इजी और रिस्पॉन्सिबल लेआउट्स बना सकते हैं विदाउट यूजिंग फ्लोट एंड पोजिशनिंग। अच्छा, ये बात एक बेहतरीन बोल रहा है कि भाई जो गेट प्रॉपर्टीज है ना वो सपोर्टेड है ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स के अंदर। भाई मिसाल के तौर पे नहीं कि अभी क्या खुला हुआ है, क्रोम, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे क्या है ब्राउजर्स हैं, जैसे हमारे पास ओपेरा है या फिर फायरफॉक्स है, ठीक है, या फिर एज है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्या है ब्राउजर्स हैं, तो उन सब पर ये क्या है गेट सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली गेट क्या करता है, हमारे पास एक बेहतरीन है ना लेआउट बना के दे देता है। अच्छा, गेट और ये बोल रहा है कि फ्लेक्स में क्या डिफरेंस है। गेट लेआउट शुड बी यूज्ड इन टू डायमेंशनल लेआउट विद रोज एंड कॉलम्स। The flexbox layout should be used for one dimensional layout with rows or columns। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई टू डायमेंशनल के अंदर ये ग्रिड जो है वो होता है, यूज होता है, लेकिन जो फ्लेक्स होता है वो सिर्फ वन डायमेंशनल के अंदर यूज होता है। ठीक है, गेट कंटेनर ग्रिड आइटम्स, जैसे इसको हमने डिस्प्ले ग्रिड दे दिया तो ये इसने क्या किया, ये सारी इसके अंदर आ गई इस तरह से। तो इसको ट्राई करते हैं भाई ये किस तरह से होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा हटा दूँ। अच्छा जी, ये सो डिस्प्ले ग्रिड दे रहा है और इसको दे रहा है कि भाई गेट टेम्पलेट कॉलम ऑटो ऑटो ऑटो, ये थ्री दे रहा है। मतलब कि भाई ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि भाई कॉलम्स बना लो। कॉलम्स कितने हैं, थ्री कॉलम्स। थ्री कॉलम्स हमें कैसे पता चला कि इसने कितनी प्रॉपर्टीज दी हुई है, तीन प्रॉपर्टीज, एक दो और तीन, तीन ऑटो तीन। तो क्या करेगा, ये थ्री कॉलम्स बना लेगा। देखो यहाँ पर इसने थ्री कॉलम्स बना लिए उसको, ठीक है, सही है। तो बेसिकली जैसे ही हम ये टेम्पलेट कॉलम कर देंगे तो क्या करेगा, ये थ्री कॉलम्स बना लेगा, और उस हिसाब से सारा लेआउट में हमारे पास फ्लेक्सिबल लेआउट हमारे पास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे।
इसके अलावा यहाँ पर दे रहा है कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, और जब स्क्रीन साइज छोटी हो तो भी ये इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये गेट की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा है कि भाई अलाइन कंटेंट क्या होता है, अलाइन आइटम्स क्या होता है, अलाइन सेफ क्या होता है, जो हमने पढ़ा था डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर ना, वैसे ही ये यूज होते हैं, ठीक है। जब हम पढ़े थे कॉलम गेप्स, कॉलम के अंदर गेप कितना होना चाहिए, ठीक है। गेप क्या करता है कि भाई एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है गेप रोज एंड गेप कॉलम्स की, सही है। उसके बाद गेट है, ठीक है। अच्छा, गेट करके और उसके बाद हम ये सारी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी वगैरह दे सकते हैं, गेट एरिया दे सकते हैं, गेट ऑटो कॉलम दे सकते हैं, ऑटो फ्लो, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, आवाज गेट के अंदर आ रही है। अब कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। देखिए हमारे पास कॉलम्स एंड रोज। अब कॉलम्स इतने ऐसे कितने, 1 2 3, रोज कितनी है, 1 2 3, रोज भी 3 है और कॉलम्स भी 3 है हमारे पास, ठीक है। ये देखो खुद बोल रहा है कि भाई कॉलम्स किस तरह देते हैं, इस तरह से कॉलम, ये हमारे पास ये कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम हो गए। ये रोज किस तरह से भी, ये इस तरह से रोज हमारे पास होती है, ठीक है। और ये जिसके अंदर थोड़ा गैप होता है वो क्या होता है, कॉलम गैप, और ये रो गैप, ठीक है। कॉलम गैप, रो गैप, और गैप क्या है हमारे पास, एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। अच्छा, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ कॉलम के अंदर जो है ना गैप आ जाए, तो क्या करेंगे, कॉलम गैप करेंगे। अब चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ रोज के अंदर गैप आ जाए, तो क्या करेंगे, रोज गैप, रो गैप कर लेंगे। अब चाह रहे हैं कि भाई कॉलम्स और रोज दोनों में गैप आ जाए, तो क्या करेंगे, सिर्फ गैप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, जब भी मैं कहूंगा कि भाई सिर्फ गैप गैप लिखना हो तो क्या करेगा, कॉलम के अंदर इतना और फिर रोज के अंदर इतना होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं चाहूंगा कि दोनों में इक्वल आना चाहिए, तो फिर इस तरह से हो जाए। चलिए उसके अलावा यहाँ पर गेट कॉलम स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ पर एंड होना चाहिए, ठीक है। गेट की रो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पर एंड होनी चाहिए, गेट कॉलम, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, और गेट रो, ठीक है। कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड। अब देखो इसके अंदर ये बड़ी मजेदार बात बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि प्लेस द फर्स्ट गेट आइटम एट कॉलम 1 and let it end on column number 3। बेसिकली ये बोल रहा है कि हमारे पास, जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो है, ये 1 जो है वो 2 कॉलम्स की जगह ले ले, तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर इस आइटम को पकड़ूंगा, ठीक है। वो पकड़ूंगा भाई, इसका जो कॉलम स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 3 तक जाए, ठीक है। अच्छा, इसको हम परेशान ना हो, इसको हम कोड के अंदर भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और एक एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास ये कॉलम्स और रोज काउंट रहेंगी। प्लेस द फर्स्ट गेट आइटम एट द कॉलम 1 एंड लेट इट स्पेन कॉलम 2, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हो रहा है कि भाई मैंने क्या किया, एक को एक पर आ गए, और स्पेन स्पेन हमारे पास क्या है, स्पेन शायद इसने कोई दिया होगा, कोई एलिमेंट वगैरह, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। हम्म, तो बेसिकली स्पिन क्या है हमारे पास, स्पिन आइटम को पर इधर चूज करा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास गेट रो स्टार्ट। वो हमारा किस तरह से, इस तरह से, यहाँ पर रो, फिर यहाँ पर रो, फिर यहाँ पर रो, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से और 3 तक स्टार्ट, कितने का एंड हो, तो ये इस तरह से आ जाएगी। उसके अलावा ये इस तरह से कर रहा है, इस वगैरह कर रहा है, तो इस तरह से भी यहाँ पर सेम चीजें आ जाएंगी, ठीक हो गया। सॉरी, अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कोड के अंदर, सही है। साल देखो मुझे नए बार बनाना है, और वो भी एक अच्छा सा, तो क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा डेव, ठीक है। और सॉरी डेव में लिखूंगा, यहाँ पर मैं नेव का टैग लिखूंगा, ताकि थोड़ा सा
लगे कि भाई इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, नेव बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं एक वेब बना लेता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ क्लास लोगो के नाम से, लोगो। ठीक है, और यहाँ पर मैं इमेज रखता हूँ और इमेज। ठीक है, और मैं इसको देता हूँ लोगो। इसके अलावा यहाँ पर मैं दूसरी डिप बना लेता हूँ, बल्कि डिप नहीं, ये यूएल चाहिए। ठीक है, यूएल के अंदर मैंने बनाया एल आई। सही है, एल आई के अंदर इसको क्लास दे रहा हूँ लोगो। ठीक है, और नेव आइटम्स। ठीक है, इसको बोल रहा हूँ कि भाई नेव, सॉरी, नेव थिंग्स, और इसमें देखे नेव आइटम्स। सही है। अब जब देखो भाई, इसके अंदर ये ट्रिक है कि जब भी हम कोई स्पेस देते हैं ना यहाँ से, तो हमारे पास दो क्लासेस बन जाती हैं। हम डॉट लोगो करके भी इसको टारगेट कर सकते हैं और डॉट नेव आइटम्स करके भी इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एल आई बनानी है। एल आई के अंदर में लिखा, एक के अंदर होम। ठीक है, उसके अलावा मैंने दूसरे के अंदर लिखा अबाउट। उसके अलावा मैंने तीसरे के अंदर लिखा कॉन्टेक्ट। ठीक है, बस तीन का। उसके अलावा यहाँ पर आता है हमारे पास, एक के अंदर मैंने लिखा डेव डॉट, और मैंने इसको दिया रजिस्टर, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने दिया नेव आइटम्स। मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ पर एक मैंने बटन बना लिया, और ये मैंने लिख लिया साइन अप का। ठीक है, तो एक बटन काफी है। इसको मैं यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ नेव डॉट। ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने सी एस एस लिखी डॉट। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा कमेंट कर लेता हूँ ताकि पता चले कि भाई नेव बार स्टार्ट। ठीक है, डॉट नेव बार, और उसको मैंने दिया भाई डिस्प्ले गेट। ठीक है, अब फ्लेक्स करने से क्या होता है कि सारी चीजें क्या हो जाती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल आती हैं, लेकिन गेट करने से सारी चीजें वर्टिकल में आ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर, देखो यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये मैंने बना लिया लोगो। उसके अलावा यहाँ पर आ गए मेरे पास नेव लिंक्स। उसके अलावा ये बटन। सही है, अब मैं क्या करूँ, इसके तीन कॉलम्स बना लूंगा। जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि इसके अंदर कितने कॉलम्स होने चाहिए, सिर्फ 3 कॉलम्स होंगे। एक हमारे पास लोगो, एक यहाँ पर आ जाएगा नेव, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बटन आ जाएगा साइन अप का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई, गेट और टेम्पलेट, टेम्पलेट कॉलम। कितने कॉलम बनाने चाहिए मुझे, 3 कॉलम बनाने चाहिए। और नहीं, बेसिकली मैं कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ, 5 कॉलम्स बना रहा हूँ। ठीक है, लिख रहा हूँ भाई ऑटो और ऑटो और ऑटो। ठीक हो गया, बेहतरीन, 5 कॉलम्स हो गए। अब मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। ठीक है, अब देखो मेरे पास कितने कॉलम्स बन गए, 5 कॉलम्स बन गए। सही है, बेहतरीन हो गया। अब इसको कैसे देखेंगे, इसको देखेंगे, सॉरी यहाँ पर मसला हो जाएगा, चलो देखते हैं। प्रीवियस वाले गेट को मैंने, देखो यहाँ पर कितने कॉलम्स आ रहे हैं, बेसिकली 5 कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, तो गेट के अंदर मैंने कितने कॉलम्स बना लिए हैं, 5 कॉलम्स बना लिए हैं। बेहतरीन हो गया। अब इसके अलावा क्या आ रहा है यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नेव आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, सेंटर पर आ जाए। जाहिर सी बात है, मुझे सेंटर पर करना होगा इसको। मैंने इस पर क्या लिखा था, अच्छा सबसे पहले तो क्या करते हैं, डॉट नेव बार, और उसके अंदर मैंने क्या बनाया था, डॉट लोगो। ठीक है, डॉट लोगो।
उसको मैंने करना है, इसे करते हैं ना, उसको डायरेक्ट इमेज को करते हैं। चलो खैर, लोगों के अंदर हमारे पास क्या है, इमेज। मैंने इमेज की विड्थ दे दी भाई 3000 पिक्सल, 100 पिक्सल, ठीक है। और मैंने इसको हाइट दे दी, कितनी हाइट दे दी मैंने, 50 पिक्सल, ठीक। शायद ये थोड़ी सी ज्यादा करनी चाहिए विड्थ इसकी, तो सब बेहतरीन रहेगी, बेहतरीन हो गया, सही है, कुछ बेहतर है। और इसको मैं दे रहा हूँ कि भाई बॉर्डर रेडियस थोड़ा अच्छा रहे, 10 पिक्सल, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब इसको मुझे थोड़ा सा है सही करना है कि मैं कहाँ पर जाऊँगा। सबसे पहले व्यापार के अंदर मैंने क्या बनाया था, नेव और लिंक्स, ठीक है। और नेव लिंक्स, नेव लिंक्स के अंदर मैंने यहाँ पर मैंने इसको दिया डिस्प्ले, और इसमें मैंने दिया फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सॉरी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको गेट दे दिया, बल्कि यहाँ पर दे रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, जिस तरह से आ गया, बेहतरीन हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई नेव लिंक्स पर मैंने क्या दिया है, गेट वगैरह, गेट उसके जो आप कनेडा उसको गेट दिया है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, मैंने कितने कॉलम्स बनाए, 5 कॉलम्स बनाए। एक कॉलम इसके लिए, एक कॉलम इसके लिए, 2 कॉलम मेरे पास हो गए। अब बचे कितने, 3 कॉलम्स। मैं चाह रहा हूँ कि भाई तीनों कॉलम्स की कोई आ जाए, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई गेट, कॉलम और स्टार्ट, सॉरी, स्टार्ट। स्टार्ट से करेंगे तो फिर यहाँ पर काउंट होगा 1, उसके अलावा 2, ठीक है। और फिर क्या आएगा यहाँ पर नेवलेंस का आया 3, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर, अच्छा मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर करूँ गेट, कॉलम, एंड, ठीक है। कॉलम एंड, एंड कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ पर 1, 2 और 3 इसका हो गया, ठीक है। 4, 5 तक होना चाहिए मेरे ख्याल से, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी मैं सेंटर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये साइड टाइप नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा गेप करा उसके अंदर, मैंने 10 पिक्सल गेप दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे, ठीक है, बेहतरीन हो गया। चलिए, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना कोई रह रहा है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। नहीं, देखो, जैसे मैंने चेक किया तो ये यहाँ पर आ गया। सब भाई, तो बेसिकली यहाँ पर हम पहुंचे इससे, ठीक है। जैसे ही मैंने चेक कर दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर नीचे आ गया, सही है। तो मैं वापस इसको 5 करना पड़ेगा, मतलब मैं अपने अंदाजे पर सही चल रहा था। अब इनको मैं दे रहा हूँ बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर किसको दूंगा, मैं एक लोगो को दूंगा बॉर्डर,
ताकि मुझे पता चले कि ये कहाँ चीजें आ रही है और कहाँ से जा रही है। ठीक है, बॉर्डर पिक्सल 16, ये यहाँ तक आ रही है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मेरे पास नेव लिंक्स हैं, ठीक है, ब्लू कर लेते हैं वो भी, ये ब्लू स्काई, स्काई ब्लू, ठीक है, बेहतरीन हो गया। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बेहतरीन हो गया। बॉर्डर रेडियस अगर आप ऐसे मैच हो गया। ठीक, और मैं ये सेम ही क्या दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, ठीक है, बेहतरीन हो गया। और मैं सेम ही क्या कर रहा हूँ, बटन को भी दे रहा हूँ, और नए बार। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या बनाया, रजिस्टर के नाम से, डॉट रजिस्टर, और उसके मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर कर दिया, बेहतरीन हो गया। देखो तो सर इस, बाक़ी न जी सर बाक़ी न ॿिया बि कंटेनर हुआ पोइ उहे किथे विया? टोटल 5 कंटेनर असां ठाहियासीं न। हाँ, 5 कंटेनर बनना है, लेकिन देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 और 2 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये 3 कॉलम्स इसके अंदर मैंने डाल दिए कि भाई इसको मैंने 3 कॉलम दिए हैं। सही है, तो बेसिकली ये हर एक वेबसाइट के अंदर होता है, तो शायद दिखने में आ जाए। सर मतलब जेके ॿिया कंटेनर हुआ उहे मर्ज थी विया आहिनि उन्हनि जी 3 बिल्कुल, कंटेनर में। तो इसके अंदर मैंने मर्ज कर लिए। ठीक है, ताकि इसके ठीक अंदर है जो है ना स्पेस वो हो, स्पेस जो है ना वो बना रहे इसके अंदर। सर सही पोइ है, असां हूअं ई अकेले कंटेनर के एतिरो स्पेस नथा ॾेई सघूं विदाउट कंहिं इन कंटेनर खे मर्ज किए बगैर। हाँ वो तो हम दे सकते हैं ना, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसकी विड्थ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमने बना लिया कंटेनर, इसकी मैंने वेट दे दी 300। ठीक है, और इसकी मैंने वेट दे दी 600, इसकी मैंने वेट दे दी 300। अब ये 300 300 हो गए दोनों, और ये क्या हो गया, 600 का हो गया। तो अब क्या करूंगा मैं, इन मेरे डिस्प्ले फ्लैश करूंगा, तो फिर क्या हो जाएंगे, ये इसी कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर वेट्स वगैरह का ना दूं, तो वेट्स के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। पर सर जेको असां सर्च इंजन हूंदो हू असांजा 3 कंटेनर मतिलबु सम्झंदो या 5 कंटेनर सम्झंदो? सर्चिंग जो है हो रहा है वो देगा वो, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सर्च कर लेते हैं कि अगर देखते हैं क्या आता है इनका। स्प्रिंग, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं वो क्या देता है। This will use
here five columns. Mm, so this is- uh, what the ratio गेट कॉलम के थ्रू मैंने क्या किया, इसको स्कैन कर लिया, ठीक है। और इस ऑप्टिमाइजेशन का क्या होगा, स्ट्रक्चर को नहीं देखते, वो तुम्हारे एचटीएमएल कंटेंट स्ट्रक्चर को समझते हैं ना, कैसे से गेट कर लिया है। मतलब एसईओ ये देखता है कि एचटीएमएल में कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका क्या सिमेंटिक स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे हमारे पास सेक्शन, आर्टिकल, नेम, हेडिंग, तो ये देखता है कि इनमें सीएसएस गेट के फंक्शन बने हुए हैं या कोई मर्ज किया है। एसईओ को बस ये समझ आता है कि पेज का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सॉरी, बेहतरीन। मतलब कि भाई इसका एसईओ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। एसईओ क्या समझता है, एसईओ से हमारा जो एचटीएमएल है ना, वो ही देखता है। वो नहीं देखता कि इसके अंदर गेट लगा हुआ है या फिर फ्लेक्स लगा हुआ है, ठीक है। स्टाइलिंग का है, एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे पास क्या समझेगा भाई, इसके अंदर क्या है, एक डिप बना हुआ है, डिप के अंदर इमेज बनी हुई है, ठीक है। और एक यूएल बना हुआ है, यूएल के अंदर एलाइज है, और यहाँ पर एक डिप बना है, डिप के अंदर साइन अप है। अब ये नहीं सोचेगा कि भाई साइन अप है या फिर इसके अंदर हमने जो ये मतलब नेव का कंटेनर है, उसके अंदर हमने कितने कॉलम्स बनाए हैं, कितने रोज बनाए हैं। तो ये इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा एसईओ के साथ, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि अब मैंने देखो इस तरह से कर लिया, देखो फ्लेक्सिबल है सारे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली ये फायदा हुआ कि हमने क्या किया, इसकी साइज इंक्रीज कर दी, और क्या किया, इन बाकियों की साइज जो है ना वो वैसे हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ जो है ना वो डिफाइन कर लेते हैं कि भाई इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी को, और इसकी विड्थ कितनी होगी। तो इससे क्या होगा, हमारे पास मसला हो जाता। जब भी हम कोई साइज वगैरह जो कम करते हैं या फिर ज्यादा कर लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास स्क्रॉलिंग होती, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग होती है। ये तो वर्टिकल हो रही है ना, लेकिन क्या होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टली, जो हमारे पास स्क्रॉलिंग हो जाती है अगर हम वेट जो है ना वो उसकी फिक्स कर लेते तो। ठीक हो गया। बेसिकली गेट आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि गेट वैसे किस तरह से काम करता है। गेट कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के अंदर जा रहा है कि भाई कंटेनर के अंदर क्या बता रहा है। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई इसके अंदर जब चार आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये चार कॉलम्स बोल रहा है कि भाई इसके अंदर क्या होना चाहिए, चार कॉलम्स आना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर एक ये इस तरह से दे रहा है, ठीक है, ये इस तरह से कॉलम्स आ रहे हैं।
और ये इस तरह से कॉलम्स बोल रहा है, ठीक हो गया। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं ना इसके अंदर, अगर मिल जाए तो, वरना मैं खुद बना लेता हूँ इसको। ठीक है, नहीं मिला तो। अब मिसाल के तौर पर मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पर एक नेम बार बनाना है। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले एक नेम बार बनाना है। चलिए, इसके लिए yes, fine। सही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक नेम बार बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर साइड में साइड बार बनाना है इस जगह पर। ठीक है, ये मेरा साइड बार हो गया। और मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी बॉडी, यहाँ पर मुझे इसकी बॉडी बनानी है। ठीक है, ये इस तरह से आ गई यहाँ पर। और नीचे मुझे क्या बनाना है, एक फुटर बनाना है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, लेआउट हो गया। ठीक है, तो ये ग्रिड से हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये लेआउट हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह से ना हो, साइड बार यहाँ से आए। ठीक है, ये यहाँ से साइड बार आ गया मेरा। और यहाँ पर मेरे पास बॉडी कंटेंट आ गया। ठीक है, और ये मेरे पास फुटर आ गया। सॉरी, मेरे पास क्या आ गया, फुटर आ गया यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, गेट का बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आते हैं कोड के अंदर, और मैं इनसे कुछ क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डेव बना लिया। ठीक है, और डेव के अंदर मैंने यहाँ पर सैकीज में जो है ना कॉमन कर लेता हूँ, सीएसएस के अंदर बॉर्डर। जब भी में कोई डॉट बॉर्डर आ जाए, तो ये वाला बॉर्डर उसके अंदर आ जाएगा। या फिर उसको सिंपल लेता हूँ बीपी बॉर्डर से। यहाँ पर मैंने एक डेव बना लिया, उसके अंदर ये क्या हो गया हमारे पास, एक कंटेनर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक ये बनाना है, एक ये नेबर, इसको मैंने लिखा भाई नेबर आ गया मेरे पास। उसके अलावा मुझे क्या बनाना है, बॉडी कंटेंट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक टेब बना लूंगा। टेब के अंदर क्या होगा, मेरे पास बॉडी कंटेंट हो गया। उसके अलावा मुझे क्या बनाना है, साइड बार बनाना है। मैंने क्या किया भाई, साइड बार बना लिया। उसके अलावा मुझे फुटर बनाना, मैंने क्या किया, फुटर बना लिया। बेहतरीन हो गया। अब हम कॉलम्स बनाएंगे इस साइड बार की साइज के हिसाब से। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस बॉडी को और इस साइड बार को देखकर हम कॉलम्स बनाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो बॉडी कंटेंट हो ना, वो साइड बार से 3 गुना ज्यादा हो। तो हम क्या कर लेंगे, 4 कॉलम्स बना लेंगे। 4 कॉलम से 3 कॉलम इसको दे देंगे, साइड बार बॉडी कंटेंट को, और एक कॉलम इसको दूंगा मैं। तो क्या होगा, 4 कॉलम आसानी से बन जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि भाई नहीं भाई, मतलब ये इसके 2 कॉलम्स के बराबर हो ये वाली चीज। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं 2 कॉलम इसको दे दूंगा, एक कॉलम इसको दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नए बार में बना लिया, और इन सबको मैं अभी यहाँ पर दे रहा हूँ, बॉर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लास और बॉर्डर। अब क्या होगा, इससे इससे क्या होगा कि हमें सब सारी चीजें बॉर्डर आ गए सबके पास। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिखा रेड लेआउट। सही,
यहाँ पर मैंने दिया गेट लेआउट और इसको मैंने दिया भाई डिस्प्ले और गेट। ठीक है, डिस्प्ले गेट आ गया इसको। अब मैं चाहता हूँ कि भाई क्या हो जाए, 4 कॉलम्स मुझे बनाने। 4 कॉलम्स इसलिए बनाने क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 3 कॉलम्स इसको दे दूं और एक कॉलम इसको दे दूं, 4 इससे बना लूं पूरी हमारे पास जो विड्थ है उसको। ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर गेट टेम्पलेट और कॉलम्स मुझे बनाने होंगे 4। देखो देखो, ठीक हो गया, 4 कॉलम्स बन गए मेरे। अब 4 कॉलम्स आ गए यहाँ पर, और सबसे पहला जो नेबर, नेबर क्या करेगा भाई, पूरी विड्थ ले लेगा। मतलब उसके जो 4 कॉलम्स है वो चार ही किसको आने चाहिए, नेबर को आने चाहिए। मैं इसको लाइंस बना लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर एक कॉलम हो गया ये वाला, ये हो गए 2 कॉलम्स। ठीक है, 3 कॉलम्स यहाँ पर ज्यादा हो गए, मेरे पास 2 कॉलम्स हो गए और ये मेरे पास तीसरा कॉलम आ गया। ठीक है, अब मेरे पास कितने कॉलम्स बनाने हैं मुझे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, सही है भाई, मुझे 4 कॉलम्स मैंने बना लिया। जो मेरे पास पहला है ये वाला नेव का, ठीक है, मैं इसको क्या लूंगा भाई, नेव। वेब लेआउट के अंदर जो मेरे पास नेव का है, डॉट नेव, तो मैं क्या करूँ भाई, गेट कॉलम स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो, 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, गेट कॉलम 0 से स्टार्ट है, उनका 0, सॉरी 1 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होता है इसके अंदर। उसके अलावा कहाँ तक हो भाई, 1 2 3 4 एंड 5 तक। ठीक है, मैं क्या करूँगा भाई, गेट और कॉलम। ठीक है, कहाँ पर हो, 5 तक विंडो। देखते हैं वेबसाइट के अंदर, देखो ये नए बार सबसे अलग हो गया और ये सब से अलग हो गई। ठीक है, इसकी थोड़ी मैं विड्थ देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में ऐसा लगे। मैंने विड्थ दे दी इसको 50 पिक्सल। ओ सॉरी, विड्थ नहीं देनी मुझे, हाइट देनी है इसको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया, नए बार ने पूरी अपनी विड्थ ले ली। अब बारी आई भाई इसकी, ये क्या है मेरे पास, बॉडी कंटेंट है। बॉडी सर एक कंटेंट क्या है, नाइस जी जी, सर मतलब कॉलम्स पूरा 4 आहिनि ऐं जेको असां नेव बार खे जेका जॻह ॾिनी आहे मथां उहा 5 कॉलम्स ॾिनी आहे। सर कॉलम्स त 4 हुआ न। जी जी, कॉलम्स तो आ रहे हैं लेकिन उसके हम चेक करेंगे कि भाई पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, वहाँ यहाँ पर होता है हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारे पास 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये बनने नहीं। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तब भी मैंने इसको क्या किया है, इसकी लाइन्स लगा ली हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सही है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ पर 1 2 3 मैंने क्यों लिखे और यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए। सही है, और जब भी मैं आपको दिखाऊंगा ना यहाँ पर, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि 1 2 3 या स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे भाई, 1 यहाँ पर 1 लिखा आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 लिखा आ जाएगा। ठीक, तो बेसिकली ये पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आ रहे हैं सारे। अब मुझे बॉडी कंटेंट क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 एंड 4 तक, मतलब 1 से स्टार्ट और 4 तक विंडो। मैं इसके अंदर जाऊंगा कि बॉडी कंटेंट, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा body। लिखा डॉट गेट लेआउट डॉट बॉडी। ठीक है, मैं क्या रहा हूँ कि भाई स्टार्ट कहाँ से हो, सॉरी, स्टार्ट हो 1 से लेकर और 4 तक। सही है, 4 तक आ गया ये। अच्छा जी, इसकी मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं इसकी, सॉरी, हाइट नहीं कर लेता हूँ।
हाइट मैंने इसकी कर ली। हाइट कर लेता हूँ मैं इसकी 50 VH कर लेता हूँ चलिए। ये हमारे पास क्या आ गया, बॉडी कॉन्टेंट, और ये क्या हम क्या आएगा। अच्छा जी, इसको क्या करें? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऊपर से ही मिले कर हमें परेशान हो गया, ये इस तरह से आ रहा है। सॉरी, इसको मैंने कमेंट कर लेना तो क्या होता है। अच्छा, 1 से लेकर 5 तक होना चाहिए सही से। नेबर 1 से लेकर 5 तक, और जो बॉडी कॉन्टेंट 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। तो इसको मैंने हाइट दे दी 7 VH। ठीक है, यहाँ पर बैकिंग आ गया। ठीक है, अब मुझे फुटर बनाना है। फुटर को क्या कर देना पड़ेगा मुझे, करना पड़ेगा भाई डॉट। ये तो खुद ब खुद बन गया। ठीक है, तो इसको मुझे छेड़ना नहीं है। तो क्या करूंगा यहाँ पर, बगैर इसको विड्थ असाइन किए मैं क्या करूंगा, इसको डॉट गेट लेआउट और फुटर। इसको मैं बोलूंगा भाई स्टार्ट कहाँ से हो, गेट कॉलम स्टार्ट 1 से हो, और गेट कॉलम इन कहाँ पर हो, मेरे पास हो 5 तक, जिसे यहाँ पर ये पूरा हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ तक आ गया, और इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ थोड़ी सी। विड्थ थोड़ी हाइट मैंने दे दी, हाइट मैंने दे दी इसको 50%। ये देखो मेरे पास ये लेआउट बन गया। अच्छा, अब आप में से मुझे बताएं कि यहाँ पर मैं इसको हाइट भी नहीं दे रहा, ठीक है, इसको भी हाइट नहीं दे रहा, इसको भी हाइट नहीं दे रहा। अब मेरा तो लेआउट इस तरह से हो गया। अब इसको मैं कैसे मैनेज कर लूँ, इसकी कोई आइडिया है? इसको अब मैं कैसे मैनेज करूँ? चलिए, मुस्कान कोई आइडिया है कि इसको किस तरह से हाइट जो है ना, वो हाइट हाइट देने से बचे? रोहन, आपको आइडिया है? बेहतरीन। तो वही सोचो, सोचो मिसाल के तौर पर हमने इसको क्या दिए, यहाँ पर कॉलम्स दिए, तो वहां पर ऑप्शन था हमारे पास रोज भी हम सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर गेट और टेम्पलेट रोज। ठीक है, अच्छा रोज मुझे कितनी चाहिए, यहाँ पर अपने लेआउट पर आ जाते हैं कि मुझे रोज चाहिए एक ये वाली, और बॉडी की रो मुझे थोड़ी सी ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू बाकी रो से। ठीक है, मतलब कि अगर मैं 5 कर दूं, ठीक है, 5 इसलिए 4 क्यों नहीं, अगर मिसाल के मैंने 4 कर ली, एक रो इसको दे दी, एक रो इसको दे दी, बाकी कितनी रो रही, 2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, लेकिन इसकी साइज जो है ना इससे ज्यादा हो जाएगी। मतलब इनकी साइज में थोड़ा सा इतना डिफरेंस जो है ना वो नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए 5 करते हैं, 3 इस बॉडी को देते हैं, और एक एक रो इसको देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस बेहतरीन रहे। यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्स और ऑटो, यहाँ पर ऑटो
अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। कुछ नहीं हुआ। मेरे को चाहिए तो सही। अच्छा कर लेते हैं इसको। मैंने दिया यहाँ पर ये, और स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से हो? स्टार्ट हो 1 से लेकर 2 तक। ठीक है। हम्म, ये तो ये नहीं होगा भाई। तो अभी के अंदर मैं दे रहा हूँ, इसके अंदर 2 से स्टार्ट हो। ठीक है। और ये कहाँ तक चली जाए हमारे पास? 4 तक चली जाए। अच्छा बेसिकली ये मेरे ख्याल से नहीं जा रहे, क्योंकि इसको मैंने वेट हाइट नहीं दी है। ठीक है। हाइट में इसको दे रहा हूँ, हाइट मतलब दिया yes। अब देखो हो गया। ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा था यहाँ पर, ये जो div है वो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है कि भाई वो अपनी पूरी विड्थ ले लेता है। ठीक है। लेकिन हाइट जितना उसके अंदर कंटेंट होगा उस कंटेंट के हिसाब से हाइट लेगा। ठीक है। लेकिन विड्थ वो क्या करता है, पूरी ही लेता है अपनी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से हालात हो गए इनको। सही है। अब मैं करता हूँ इनको 3 कर लेता हूँ। ठीक है। चलिए। सो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक बना रहा हूँ कि यहाँ पर एक ये वाली रो हो गई। ठीक है। एक यहाँ से रो बना लेते हैं, और 1 2 3 4 रोज, और यहाँ का सॉरी 5 रोज। ठीक है। तो बस किस कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 3 4 5 से। ठीक है। 5 से अगर स्टार्ट करेंगे, 2 से लेकर 5 तक सीखते हैं। अच्छा 1 से लेकर 5, भाई 2 से लेकर 5 तक करना है मुझे, सही है ना? देखो ये इस तरह से आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया फुटर, ये हो गया हमारे पास नेबा, और ये हो गया हमारे पास बॉडी कंटेंट। अच्छा इसकी मैं थोड़ी हाइट कम कर लेता हूँ। अरे देखने में देखने में सही है, सही बेटर। ठीक हो गया। अब क्या करना है, मुझे इस वाले को सेट करना है कि भाई इसकी जो रोज है वो तीन तीन रोज बेसिकली यहाँ पर बन रही है। तो क्या करूंगा मैं, इन 3 रोज को इसके अंदर मर्ज कर लूंगा। ये क्या है मेरे पास है साइड बार। ये क्या कहूंगा यहाँ पर, मैं लिखा डॉट गेट लेआउट डॉट साइड बार, और इसको मैंने दिया यहाँ पर कितनी रोज एंड हो और कितनी रोज स्टार्ट हो। यहाँ तक चलते हैं। साइड बार से 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, 2 से लेकर 5 तक। 2 से लेकर और 5 तक। ठीक है। बेहतरीन भी यहाँ पर हो गया। अब ये वाला जो है फुटर, फुटर तो बेसिकली यहाँ पर ही सही है, बेहतरीन का। अब देखा हमने क्या किया, बगैर विड्थ लगाए और सॉरी हाइट लगाए, ना हाइट दे दी ना हमने विड्थ दे दी। ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास एक लेआउट बन गया। सही है। तो बेसिकली ये हमारे पास गेट का एक पर्पस होता है कि हमें कितना भी कॉम्प्लेक्स लेआउट हो वो बिल्कुल आसानी में बनाकर दे देता है। सही है। तो ये बेसिकली होता है गेट का फंक्शनलिटी, स्टाइलिंग गेट की। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं गेट आइटम के अंदर।
इसलिए ये हमने पढ़ लिए हैं कि हमने कितनी रोज करनी है, कितने कॉलम्स करनी है, ये सब चीजें। चलिए इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि भाई मैं जो चाह रहा हूँ ना कि ये जो है ना, नेबर, नेबर बेसिकली लेना चाहिए यहाँ पर फुल आना चाहिए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि नेबर फुल आना चाहिए। फुल मतलब ऐसे कर लेते हैं कि भाई, सॉरी नेबर नहीं, साइड बार। साइड बार यहाँ पर ऊपर तक, यहाँ तक आना चाहिए, ये हमारे पास साइड बार ऐसा होना चाहिए। ये कर लेता हूँ इसको थोड़ा। तो यहाँ तक क्या होना चाहिए, मेरे पास साइड बार होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास साइड बार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ने बार को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, मतलब कि ने बार 1 2 3 4 कॉलम्स करने पड़ेंगे ने बार के, ठीक है। तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि ने बार जो मेरे पास था, इसको मैंने कर लिया 1 से लेकर 4 तक। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, बेहतरीन हो गया। अब इसकी रोज में काउंट कर रहा हूँ, काउंट कैसे कर रहा हूँ, 2 से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से क्या कर रहे थे, ये वाली 1 और 2। मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 से स्टार्ट हो। तो बेसिकली ये वाला जो है कहाँ गया, साइड बार। 2 से नहीं, बेसिकली 1 से स्टार्ट हो और 5 तक हो। देखो बेहतरीन हो गया। उसके हमारे पास ने बार हो गया, उसके अलावा साइड बार हो गया, ये हमारे पास क्या बॉडी कंटेंट हो गया, फुटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम गिल्ड से बहुत सारे लेआउट्स, कॉम्प्लेक्स लेआउट बना सकते हैं। क्लियर है ये? अच्छा जी। अच्छा, मीडिया क्वेरी का थोड़ा सा खुद से पढ़ लीजिएगा, सही है। मीडिया क्वेरी बिल्कुल आसान है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है खास, ठीक है। बस ये लिखना है, ये इसका सेंटेक्स है, ठीक है, ये वाला सेंटेक्स है इसका, यहाँ तक लिखना है। और उसके अंदर जितनी भी स्पेसिस होगी ना, वो सारी सेम लगेगी, ये वाले ऊपर लिख रहे हैं ना, ये वैसी सारी चीजें वो सेम लिखनी होगी। सिर्फ क्या करना है, ये वाली चीज हमने ज़हन में रखनी है, तो इस तरह से, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी इसकी भी। इसके अंदर किसी का कोई सवाल हो? ओके, तो क्लास को यहीं पर रखते हैं। अपना, अपने प्यार और अपने रिश्ते का खास कर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।